हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कुछ बहुत ज़रूरी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी कुछ दिन पहले तक। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और इसको माइंड करिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, जब हम इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत फुल फ्लेजेडली हम लोग इनर वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि सबको आपकी जो एनर्जी होती है उसकी क्रेविंग होती है। ठीक है, सब आपके पास आना चाहते हैं, आपके उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे में कई बार जो है ना हम बुद्धू बन जाते हैं। ठीक है, तो मत बनिए। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट डिटैचमेंट में चले गए हैं, ठीक है, सबसे डिटैच्ड हो गए हैं आप, अच्छे से आप कॉर्ड कटिंग करके रह रहे हैं। मेरे साथ ये चीज़ होगी ना अभी कुछ दिन पहले, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को भी ये बताऊं। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से आप मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, अच्छे से आपका काम चल रहा है और इतना अच्छा आपको मतलब वो स्टेज जो उसमें पहुंच जाता है ना कंप्लीट डिटैचमेंट में, वही बता सकता है क्योंकि ऐसा लगता है। ठीक है, हमेशा डिटैचमेंट से के बाद जब आप अटैचमेंट में आते हो वापस, ठीक है, किसी चीज़ से अटैच होते हो वापस, और फिर वो चीज़ जब आपको मीन्स आपका अटैच होने का मीनिंग क्या होता है? आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कुछ, ठीक है, और वहीं पे जाके ना आप वापस मात खाते हो। आपके सारे जो एफर्ट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, आपके सारे जो प्रयास होते हैं जितने आपने अभी तक के किए होते हैं उनको आप ना, अगर आप वापस अटैचमेंट में जाते हो, वापस एक्सपेक्टेशंस में जाते हो, वापस आप जो जिसको कहते हैं मोह माया में वापस जाते हो, ठीक है, बहुत डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, हमेशा बहुत क्योंकि देखो दुनिया आपकी उम्मीदों के मुताबिक तो चलने वाली है नहीं। ठीक है, चाहे वो आपका खुद का ट्विन ही क्यों ना हो, और ट्विन तो बिल्कुल भी आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो जब ये नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली दुख में चल जाओगे। ठीक है, तो सच्चा अनकंडीशनल लव ये पिछले कुछ दिनों में मैंने फील किया। कंप्लीट डिटैचमेंट की स्टेट में जाने के बाद है तो हम इंसान ही ना, फिर हम किसी के साथ थोड़ा सा अटैच होके जब वापस उस वाले फेज़ में चले जाते हैं ना, तब वो जो आपका किस तरह से वो आपके सारे एफर्ट जो है वो एक तरह से आपको ऐसा लगता है जैसे जीरो पे पहुंच गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी वापस खुद को संभाल लो। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपके ट्विन को भी छोड़ दो, आपका बेस्ट जो अनकंडीशनल लव है ना वो केवल और केवल आपके डिवाइन के साथ हो सकता है। यूनिवर्स के साथ जो आपका कनेक्शन है वैसा कनेक्शन किसी के साथ आपको कितना भी आपका कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो आपको वो सुख नहीं देगा जो आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होगा वो आपको जो सुख पहुंचाएगा। ठीक है, जो आपको कंप्लीट फील कराएगा। ठीक है, जो आपको, तो आपके ट्विन का जो 3D सेल्फ है ना, जो 3D में जो है बंदा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ठीक है, उसको पूरी तरह लेट गो करिए। ठीक है, कार्मिक्स की कोई सिचुएशन आ रही है, ठीक है, आप क्या होता है ना, कार्मिक्स कई बार बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे। ठीक है, उस टाइम पे जो है आपको एक्स्ट्रा जो इसको कहते हैं अवेयर रहना है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ होगी तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत हिल जाते हो उसके बाद आप। लेकिन हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना अच्छे से इनर वर्क करने की वजह से ना बहुत जल्दी फिर आप बैलेंस भी हो जाते हो। ठीक है, तो मुझे खैर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े उस चीज़ से वापस निकल के और वापस अपनी कंप्लीट वापस डिटैचमेंट में जाने के लिए। एंड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये चीज़ हुई, लेकिन मुझे लगा ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी पहली टिप कि आप कुछ भी करके जब आप डिटैचमेंट की स्टेट में चले गए हो ना, रहना आपको दुनिया में ही पड़ेगा, डील सबके साथ करना पड़ेगा, लेकिन वापस से अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस में मत जाइए। ठीक है, आज अभी इस वक्त जो आपके साथ मीठा बोल रहा है, ज़रूरी नहीं वो थोड़ी देर बाद भी आपके साथ अच्छा वैसा स्वीट ही बिहेव करेगा। ठीक है, बट आपके जो डिवाइन है ना
वो हमेशा आपके साथ स्वीट रहने वाले हैं, हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद रखने वाले हैं, ठीक है। और असली जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो वहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थी एक बात। सेकंड बात है, कट ऑफ हो जाइए। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से कटे कटे रहो, उनसे बुरा बिहेव करो। कट ऑफ का मतलब है कि आप, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जैसे टीवी पे फालतू के प्रोग्राम देख के अपना टाइम वेस्ट करना। वैसे जो ट्विन जर्नी में जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो अवेकन है, वो उनको तो इन चीज़ों का रहता ही नहीं है शौक़। लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। मुश्किल होता है लेकिन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उल्टी सीधी न्यूज़ पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। र्यूमर्स आती हैं उसके थ्रू आपको जो है, कई बार आपने देखा होगा लोग फेसबुक चला के घंटों घंटों बैठे रहते हैं उसके ऊपर, तो आपका कितना ज़्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आप कम से कम एक्टिव रहिए, ठीक है, बिल्कुल कम एक्टिव रहिए, ओके। एंड जो है ज़्यादा अपने पिक्स वगैरह शेयर मत करिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप अपने बारे में चीज़ें शेयर करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप ना अपनी जर्नी को लेट करते जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले का मेरा एक्सपीरियंस था, और ऐसा कुछ खैर उसमें नहीं हुआ सोशल मीडिया वगैरह से, तो मैं काफ़ी टाइम से पहले से ही कट ऑफ हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ना बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन उसके थ्रू जो चीज़ें मुझे समझ आई, वो भी ना मैं ये नहीं कहती हूँ, उसको भी मैं अपनी गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि हर चीज़ ना मैं ये सोच के चलती हूँ कि डिवाइन प्लान है, ठीक है। तो वो भी डिवाइन प्लान था, वो जस्ट एक टेस्ट था जिसमें देखा गया कि ठीक है, वापस मुझे पता लगा कि मैं कितनी देर में वापस बैलेंस्ड हो सकती हूँ, मैं कितना हिल सकती हूँ किसी चीज़ से, या मुझे कितना फ़र्क पड़ सकता है किसी चीज़ से, ठीक है। तो हुआ ऐसा टेस्ट कुछ दिन पहले मेरा, और थैंकफुली मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारों के साथ होगा, बहुत सारों के साथ होगा। जब आप पूरी कंप्लीट डिटैचमेंट की कंडीशन में चले जाओगे, ठीक है, तब आपका ट्विन आएगा आपको टेस्ट करने के लिए कि अब आप हिलते हो या नहीं हिलते हो, ठीक है। चले जाओ वापस उसी स्टेट में, चले जाओ, असली सुख उसी में है, डिटैच होकर रहने में ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ना आप डिवाइन के साथ एकाकार हो जाते हो, ठीक है। और जब भी आप भगवान के ऊपर इंसान को चुनते हो, तो डिससेटिस्फेक्शन तो आना ही आना है, ओके। तो इस टाइप के टेस्ट आपके होंगे, तो ये कुछ चीज़ें जो आप करो, ध्यान रखो इनका अपनी जर्नी के दौरान, क्योंकि नो डाउट आप बड़े नियम से आप सब कुछ इनर वर्क वगैरह कर रहे हो बड़े अच्छे से आपको, और आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। और फिर एक चीज़ आए और सब कुछ तहस नहस करके चला जाए, वो नहीं होना चाहिए, वो मैं नहीं चाहूँगी किसी के भी साथ हो, ठीक है। तो ऐसा कोई आज के वीडियो का टॉपिक नहीं था, लेकिन मुझे लगा कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे आपको कंप्लीट साइलेंस में रहना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक हो सके आपको साइलेंस में रहना है, ठीक है। कार्मिक्स की जितनी एक्टिविटीज़, आपका कर्मा रिलीज़ जिस टाइम पे आप कर रहे हो, आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि ये कार्मिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हावी है, तो ये आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है इस टाइम पे, इसके साथ जो आपका लेन देन है वो जिसको कहते हैं चुकाया जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि कम से कम रिएक्ट करो, आप कम से कम रिएक्ट करो, ठीक है। रिएक्ट करो ही ना, ठीक है। जो भी चीज़ होती है खुद को याद दिलाते रहो, डिवाइन प्लान है, डिवाइनली गाइडेड है। अगर आप एक बार आपको ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी का पता लग गया ना, उसके बाद आपको हर वक्त अपने आप को ये याद दिलानी है कि कुछ भी घटित होता है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। वो प्लान में लिखा हुआ है, वो इसलिए आपके साथ हो रहा है। अगर आप रिएक्ट कर भी बैठते हो, ठीक है, उसके बाद तो वो भी आपके लिए सबक है, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए खुद को गिल्ट में नहीं लाना है, ओके। क्योंकि कुछ दिन पहले का जो मैं एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, सॉरी मैं उसको शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उससे मुझे यही समझ आया कि जो हो गया उसके बाद खुद को फटाफट कैसे बैलेंस में लाना है, और उसके बाद
खुद को गिल्ट में तो कभी भी नहीं डालना, ठीक है। गिल्ट आपके सारे पापों से बढ़कर आपका गिल्ट होता है, ठीक है। खुद के प्रति जो आप अपराध कर देते हो, सबसे पहला आपका अपना जो फ़र्ज़ है वो सेल्फ़ के प्रति है, और फिर खुद ही के लिए आपने अगर अपराध कर दिया, ठीक है, वो ज़्यादा, क्योंकि दूसरों के साथ तो आप रिज़ॉल्व कर लोगे, लेकिन खुद के अंदर जो आप ब्लॉकेज क्रिएट कर लोगे उसको निकालने में फिर कितना टाइम लगेगा। तो खुद को कभी दोष नहीं देना, ठीक है। जो हो गया ट्विन जर्नी के दौरान आप बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, एंड उस दरमियान अगर कुछ मिसहैप हो गया बीच में, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया जो अनचाहा हो गया, ठीक है, तो खुद को दोष कभी नहीं देना है, खुद को कभी नहीं कोसना है, ठीक है। गिल्ट में कभी भी नहीं जाना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपका आप पहले वाले ब्लॉकेज रिलीज़ कर रहे हो और नया ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। बाकी तो कोई आए कोई जाए, ठीक है, और कुछ भी होता रहे, कम्प्लीटली डिटैच रहो, कोई फ़र्क ही आपको नहीं पड़ने वाला। कार्मिक्स के लिए हमेशा खुद को याद दिलाओ कि ये आपका अच्छा कर रहे हैं, ये आपका कर्मा रिलीज़ करा रहे हैं, ठीक है। तो इनके आने पे हिलो मत, आए हैं आने दो, जाते हैं वापस जाने दो, ठीक है। और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो जितना हो सके, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए ये वीडियो है, तो नीचे आप लोग अपने कमेंट शेयर करा करिए, अपने एक्सपीरियंसेस बताया करिए, एक दूसरे को इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड आपको पता भी नहीं है कि समहाउ कैसे आप हमें भी मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।